ये आज हम जिस किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है भारत का इतिहास। यानी इसका पहला जो चैप्टर है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, इसे हम हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसके प्रथम अवशेष हड़प्पा नामक स्थान से प्राप्त हुए थे। सिंधु घाटी की विस्तार अवधि 2350 से 1750 ईसा पूर्व थी। सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थान पर इसके अवशेष खोजे थे। कालीबंगा राजस्थान से जुते हुए खेत, यानी कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। जुते हुए खेत व अग्नि वेदिका तथा रोपण कहाँ है? पंजाब में। रोपण पंजाब से मानव के साथ कुत्तों को दफनाने के साक्ष्य मिले थे। कुत्तों को दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? रोपण यानी कहाँ है? पंजाब में। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। इस सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह क्या है? लोथल। इस सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? नगर योजना थी। यानी इस सभ्यता की जो महत्वपूर्ण विशेषता थी वो नगर की योजनाएं थी। नगरों में सड़कें व मकान विधिवत बनाए गए थे। मकान पक्की ईंटों के बने होते थे। नगरों में अनाज के भंडार के लिए अन्नागार बने होते थे। सूती वस्त्रों के अवशेषों से ज्ञात होता है कि यहाँ के निवासी कपास उगाना भी जानते थे। यानी जो यहाँ के जो निवासी थे, सिंधु घाटी के जो निवासी कपास भी उगाना जानते थे। विश्व में सर्वप्रथम, यानी पूरे विश्व में सर्वप्रथम यहीं के निवासियों ने कपास की खेती प्रारंभ की। यहाँ के निवासी वस्तु विनिमय द्वारा व्यापार किया करते थे। मृत देवी के संप्रदाय का सैंधव संस्कृति में प्रमुख स्थान था। मृत देवी की ही भली भांति देवता की उपासना में भी बलि का विधान भी था। ये लोग भूत प्रेत, अंधविश्वास व जादू टोना पर भी विश्वास करते थे। दुर्भाग्यवश अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है अभी तक इसे किसी ने पढ़ा नहीं जा सका है। इसमें चित्र और अक्षर लगभग 400 अक्षर और 600 चित्र दोनों ही ज्ञात होते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आते हैं वैदिक काल पे। भारतीय इतिहास में 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के कालखंड को वैदिक सभ्यता की संज्ञा दी गई है। यानी भारतीय इतिहास में 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के कालखंड को वैदिक सभ्यता की संज्ञा दी गई है। वैदिक सभ्यता का विकास ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधार पर हुआ है। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन था। यानी अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था वो पशुपालन था। वैदिक सभ्यता को 2 स्पष्ट कालखंडों में विभाजित किया गया है। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक के कालखंड को सागा वैदिक कालखंड, यानी 1500 से 1000 जो है वो सागा वैदिक काल कहते हैं। और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के कालखंड को वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। भारत आने के पश्चात आर्य सर्वप्रथम सप्त सैंधव प्रदेश में बसे थे। आर्य कहाँ बसे थे? सप्त सैंधव प्रदेश में बसे थे। अब आते हैं वेद पे। वेद का अर्थ ज्ञान से है। यानी अगर वेद ना होता तो हमें ज्ञान नहीं होता। वेद का अर्थ ज्ञान से है। इनसे आर्यों के आगमन व बसने का पता भी चलता है। यानी इनसे आर्यों के आगमन और बसने का भी पता चलता है। सागा वेद, सागा वेद में 10 मंडल, 1028 श्लोक, 1017 सूक्त तथा 11 बालखिल तथा लगभग
1600 मंत्र हैं। श्रागा वेद में अग्नि, सूर्य, इंद्र, वरुण आदि देवताओं की स्मृति में रची गई प्रार्थनाओं का संकलन है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का जिक्र आता है, जिसमें 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र का उल्लेख श्रागा वेद में है। यह मंत्र सूर्य की स्तुति में है। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। अब आते हैं यजुर्वेद, यानी जो यजुर्वेद है यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। इसका पाठ करने वाले ब्राह्मणों को अर्धवायु कहा गया है या कहा जाता है या कहा गया है। यजुर्वेद 2 भागों में विभक्त है, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद के बाद हम आते हैं सामवेद पे। साम का अर्थ गान से है। वेदों में सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। भारतीय संगीत को जनक किसे माना जाता है? सामवेद को। सामवेद के बाद आते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद पवित्र जादू। अथर्ववेद में रोग निवारण, राजभक्ति, विवाह, प्रणय, गीत, अंधविश्वास का वर्णन है। वेदों की कलिष्टता को कम करने के लिए वेदांगों की रचना की गई। इनकी संख्या 6 है। वेदों की आध्यात्मिक व्याख्या के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। ऋषियों द्वारा जंगलों एकांत में रचित ग्रंथों को अरण्यक कहा गया। वेदों की दार्शनिक व्याख्या के लिए उपनिषदों की रचना की गई। इनकी संख्या 108 बताई गई। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। पुराण ऐतिहासिक प्रवृत्तियों को सामने लाते हैं। इनकी संख्या 18 है। बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय। अब आते हैं बौद्ध धर्म पे, यानी महात्मा बुद्ध की जीवन परिचय पे। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी ग्राम में शाक्त क्षत्रिय कुल में हुआ था। यानी जो महात्मा बुद्ध का जन्म है 563 ईस्वी में नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी ग्राम में शाक्त क्षत्रिय कुल में हुआ था। किस कुल में हुआ था? क्षत्रिय कुल में। इनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया था। इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता महामाया की मृत्यु हो गई। इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह यशोधरा नामक राजकुमारी से हुआ। 28 वर्ष की आयु में इनके पहले पुत्र राहुल का जन्म हुआ। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने सत्य की खोज के लिए गृह त्याग कर दिया। 35 वर्ष की आयु में गया बिहार में उरुबेला नामक स्थान पर पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा की रात्रि में समाधि में अवस्था में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। इनकी महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश व प्रवचन सरनाथ में दिया था। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध का देहांत हो गया। कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की आयु में इनका देहांत कुशीनगर में हुआ। बौद्ध धर्म ग्रंथ। आरंभिक बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। यानी जो बौद्ध ग्रंथ हैं वो किसमें? पाली भाषा में लिखे गए थे। बौद्ध ग्रंथों में त्रिपिटक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यानी जो त्रिपिटक है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। त्रिपिटक में क्या है? विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्मम पिटक। गौतम बुद्ध की जीवन की प्रमुख घटनाएं। गृह त्याग की घटना को महाभिनिक्रमण कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि। प्रथम उपदेश देने की घटना को धर्म चक्र
प्रवर्तन, देहांत को महापरिनिर्वाण। जैन धर्म, इसके बाद आते हैं जैन धर्म। जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है, जो कि पहले तीर्थकार भी थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए। जैन धर्म में कितने? 24 तीर्थकर हुए और जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। इनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। महावीर स्वामी का जीवन परिचय। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडला ग्राम 540 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर का जन्म कुंडला ग्राम में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला। महावीर स्वामी का विवाह यशोदा नामक राजकुमारी से हुआ था। महावीर स्वामी सत्य की खोज के लिए 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर सन्यासी हो गए थे। कितने वर्ष में? 30 वर्ष की आयु। महावीर स्वामी को 12 वर्ष की गहन तपस्या के पश्चात जंभिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर एक वृक्ष के नीचे केवल की प्राप्ति हुई। महावीर को 12 वर्ष की गहन तपस्या के पश्चात जंभिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर एक वृक्ष के नीचे सर्वोच्च ज्ञान केवल की प्राप्ति हुई। केवल की प्राप्ति के पश्चात उन्हें कई नामों से जाने लगा। कैवलीन, जिन विजेता, निग्रंथ, बंधन रहित, महावीर, अहत, योग आदि। लगभग 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी की राजगृह के समीप पावापुरी में मृत्यु हो गई। कब? 468 ईसा पूर्व। कितने वर्ष के थे? 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु हो गई। जैन धर्म एवं पंथ। श्वेतांबर पंथ को मानने वाले श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। दिगंबर पंथ को मानने वाले वस्त्रों का त्याग करते हैं। इसके रत्न कितने थे? 3 रत्न थे: सम्यक दर्शन, साम्य ज्ञान और साम्यक कर्म। इसके बाद आते हैं प्राचीन भारत के प्रमुख वंश एवं शासक। प्राचीन भारत के प्रमुख वंश एवं इसके शासक। पहला आता है हयांक वंश। हयांक वंश बिंबिसार 544 से 492 ईसा पूर्व हयांक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। यानी जो बिंबिसार है, हयांक वंश का बिंबिसार 544 से 492 ईसा पूर्व हयांक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। इसकी राजधानी गिरिब्रज राजगृह थी। इसने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए कौशल, वैशाली एवं मद्र राजवंशों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु, बिंबिसार का पुत्र का नाम क्या था? अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व ने उनकी हत्या कर सिंहासन पर बैठा। बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने उसकी हत्या कर सिंहासन पर बैठा। यानी अजातशत्रु ने अपने पिता की, बिंबिसार की हत्या कर दी। कब की थी? 492 से 460 ईसा पूर्व। अजातशत्रु के समय में प्रथम बौद्ध महासभा हुई। अजातशत्रु बौद्ध धर्म का अनुयायी था एवं उसकी राजधानी में प्रथम बौद्ध महासभा भी हुई थी। उदयीन हयांक वंश का अंतिम महान शासक था। उदयीन कौन था? हयांक वंश का अंतिम महान शासक। पटलिपुत्र की स्थापना का श्रेय उदयीन को जाता है। उदयीन ने पटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। शिशुनाग वंश। हयांक वंश के एक सेनापति उदयीन हयांक वंश का अंतिम महान शासक था। उदयीन हयांक वंश का अंतिम महान शासक था। पटलिपुत्र वर्तमान पटना की
स्थापना का श्रेय उदयीन को जाता है। यानी उदयीन को पटना की स्थापना का श्रेय जाता है। उदयीन ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। अब इसके बाद आता है शिशुनाग वंश। हयांक वंश के एक सेनापति शिशुनाग ने मगध के सिंहासन पर अधिकार करके शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग वंश के शासनकाल में राजधानी पाटलिपुत्र से बदलकर वैशाली ले जाई गई। इस वंश के शासक कालाशोक के शासन में दूसरी बौद्ध महासभा का आयोजन वैशाली में हुआ। यानी इस वंश के शासक कालाशोक के शासनकाल में दूसरी बौद्ध महासभा का आयोजन राजधानी वैशाली में हुआ था। मैं आपको ऑडियो के माध्यम से इसी तरह पढ़ाता रहूँगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश करें, ताकि ऑडियो के माध्यम से आपकी पढ़ाई होती रहे।